हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी हाई स्कूल टेट के बारे में। एमपी हाई स्कूल टेट जो अभी 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया है, तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन के बारे में जान लिया होगा। बहुत से वीडियो आए होंगे आप लोगों के पास, सिलेबस के रिगार्डिंग भी आप लोगों के पास बहुत से वीडियो होंगे। तो ये एमपी में जो है वो कॉमर्स में, चाहे पहले कॉमर्स की बात करें, चाहे पीआरटी की बात करें, चाहे मतलब प्राथमिक विद्यालय की बात करें, चाहे हम लोग जूनियर विद्यालय की, उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें, तो इनकी भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है इसकी आप लोगों ने अंतिम तिथि भी जान ली होगी कि 27 जनवरी आप लोगों की इसकी लास्ट डेट है। तो इससे मतलब कि इस तारीख से पहले आप लोग इसके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए। सिलेबस की बात करेंगे हम लोग और कहाँ से तैयारी करें। इन क्वेश्चनों के दो जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को सामने ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन के हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एमपी जो हाई स्कूल टेट की बात करी है, एमपी हाई स्कूल टेट की कॉमर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और भी बहुत से हैं, ठीक है, मतलब विज्ञान में, हिंदी में, संस्कृत में बहुत से सब्जेक्ट हैं, उनमें आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हम जो है एसपी एजुकेशन आपका तो किसकी तैयारी कराएंगे, हम लोग कॉमर्स की तैयारी के संबंधित बात करेंगे कि कॉमर्स की तैयारी कैसे करें, और मैंने कितने वीडियो बना दिए हैं अभी तक जो आप लोगों को देखने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सिलेबस को, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख जाए। तो इसमें जो सिलेबस में जब आप लोगों को नोटिफिकेशन आया होगा और उसी में आप लोगों को जो एक पीडीएफ होगी, उसमें आप लोगों को रूल बुक करके एक पीडीएफ होगी, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि रूल बुक में सिलेबस भी गिवन था और सारी चीज़ें उसमें रूल बुक में थी। तो अध्याय 3 में आप लोगों को सब जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग में है। अध्याय 3 में पहले बात कही गई है कि आप लोगों को परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक शिक्षक की ये जो है टेट की संबंधित है। अभी उसके भी आएंगे, जूनियर के भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उच्च माध्यमिक शिक्षक के हैं। तो इसमें क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे आप लोगों के। क्वेश्चन कितने होंगे, 150 के होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के और 2.5 घंटे में आपको करने होंगे, ठीक है। उसमें एमसीक्यू टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें जो लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और 4 विकल्प तो होते ही हैं और प्रत्येक अंक जो क्वेश्चन का होगा वो 1 अंक मिलेगा। और याद रखिए इसमें एक नई चीज है कि आप लोगों को इसमें माइनस मार्किंग देखने को मिल जाएगी और माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी 1/4 की। 1 मतलब कि अगर 4 क्वेश्चन आप लोगों के गलत होते हैं तो एक जो सही आंसर है वो आप लोगों का कट हो जाएगा। आप लोग ये जानते होंगे कि 1/4 की मार्किंग क्या होती है, 1/3, 1/2, इस प्रकार से आप लोगों ने 1/3 तक देखी होगी, 1/4 की भी ये लिखी होगी, लेकिन 1/2 की नहीं देखी होगी, तो ना है, ठीक है। अब बात आती है कि 5वें जो पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। 2 भाग में हम लोग जानते हैं, इतने तो हम लोगों को मालूम है कि हम लोग इतना तो आगे बढ़ ही सकते हैं, ठीक है। अब जो 2 भाग होंगे तो इसमें खंड ए में जो होगा, खंड 1 में आप लोगों की इतनी चीज़ें होंगी और ये कितने नंबर की होंगी, ये 30 नंबर की होंगी। ये जो चीज़ें होंगी, जैसे कि हिंदी आप लोगों को पढ़नी है, हिंदी के क्वेश्चन होंगे 8 और 8 क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे। अंग्रेजी के क्वेश्चन 5 होंगे। सामान्य ज्ञान, समय की घटनाएं, तो इनके क्वेश्चन 7 होंगे। और शिक्षण शास्त्र के आप लोगों के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप को अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन और कितने नंबर के, 30 नंबर के, ठीक है। तो एक बात तो होगी हम लोगों की 30 नंबर का, तो एक जो पहला पेपर हो गया, जिसे हम लोग जर्नल पेपर भी बोल सकते हैं, तो इसमें हो गया, ठीक है। मतलब कि ये जो पेपर है, पहला वाला पेपर जो है, फर्स्ट मतलब कि ग्रुप है, उसको सभी लोगों को चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, इसको आप लोगों को देना होगा, ठीक है। अब इतनी बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है कि 130 की तो तैयारी हो गई, लेकिन मान लो कि अब 150 में क्या होगा, तो 150 में आप लोगों को जो आप लोगों ने, जिससे आप लोगों ने जो मास्टर डिग्री की हो, उससे आप लोग भर सकते हैं। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट रहा हो, हिंदी हो सकता है, बहुत से लोगों का इंग्लिश भी हो सकता है, संस्कृत भाषा हो सकता है, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इस प्रकार से आप लोगों को जब आप लोग 10 नंबर पे देखेंगे तो हम लोग कॉमर्स के रिगार्डिंग दिया गया है। तो कॉमर्स में आप लोगों को कितने क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं 120, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे आप लोगों को कृषि पेपर हो, चाहे अर्थशास्त्र की बात हो, चाहे भूगोल की बात हो, तो उसमें आप लोगों को सभी के हुए 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वो कितने अंक के होंगे, 120 अंक के होंगे। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद जो है
ये पेपर में आप लोगों को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये पेपर में हम लोगों ने डिटेल में अगर उसमें करना चाहें कि हिंदी में क्या क्या आएगा, जैसे मान लो कि ये ऊपर किया हुआ है ना कि हिंदी में 8 क्वेश्चन किनके मतलब कि कौन कौन से सिलेबस से गिवन होंगे, तो इतनी डिटेल जो है आप लोगों को नीचे इसकी मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर जाएंगे तो एक चैनल है आप लोगों का, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके टेलीग्राम पर जा सकते हैं और वहाँ पे मैंने की जो है PDF जो है सिलेबस की आप लोगों के कॉमर्स के रिगार्डिंग ये 4 पन्नों की PDF आप लोगों को उसमें दे रखी है। ठीक है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि हिंदी में आप लोगों को क्या क्या आने वाला है। हिंदी की बात करें तो विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो व्याकरण की बात करें, समानार्थी शब्द की बात करें, शब्द, वाक्यों, अंग्रेजी में क्या क्या आएगा, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, तो इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी में समसामयिकी में क्या क्या घटनाएं आएंगी, जैसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर बोलते हैं, तो उसमें जो है आप लोगों को करंट अफेयर का पार्ट्स देखना होगा। ठीक है, करंट अफेयर में जब आप लोग पार्ट देखेंगे तो आप लोगों की समसामयिकी पूरी की पूरी हो जाएगी। जैसे कि मान लो भौगोलिक, आर्थिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार, ये राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार का भूगोल, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। तो इस प्रकार से आप लोग इसको डिटेल में देखिए कि 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बड़ा सेगमेंट है। ध्यान से देखिए कि 7 क्वेश्चनों के लिए हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान से पढ़नी होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि तार्किक मतलब और अंकगणित में रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो रीजनिंग में आप लोगों को सामान्य मानसिक और विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक, तर्कयुक्त रीजनिंग, मतलब रीजनिंग आप लोगों की आएगी। उसके बाद और में लिखा हुआ है कि अंकिक योग्यता में 2 या 3 आयामी बेनारेख संबंधी प्रश्न, संख्या, पैटर्न, श्रृंखला, संख्याओं को, मतलब कि जो आप लोगों की 5 नंबर की बात है। और पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी कितने नंबर की आएगी, तो पेडागोजी आएगी आप लोगों की पूरे 10 नंबर की। और पेडागोजी में आप लोगों को कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन सी योजनाएं लगाएंगी, तो इस प्रकार से उनके टेस्ट के संबंधित या मूल्यांकन, अनुदेशन, योजना, पाठ्यचर्चा, और दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है, RTE, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा KBS में या फिर CTET में, तो इस प्रकार से आप लोगों को पेडागोजी में उसमें आती है। तो इस प्रकार से आप लोग उसको भी क्लियर करते हैं ना, तो इसी प्रकार से आप लोगों को उसमें भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, अब बात आती है हम लोगों की वाणिज्य की। वाणिज्य का मतलब होता है कि 120 नंबरों की हम लोगों की तैयारी, और 120 नंबर की तैयारी करने के लिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है कि बिजनेस स्टडी की। बिजनेस स्टडी में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो व्यवसाय का परिचय हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को दोनों में सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि व्यवसाय का परिचय, अवधारणा, विशेषताएं, उद्देश्य, व्यवसाय का वर्गीकरण, वाणिज्य और पेशा, व्यावसायिक संगठन का चुनाव, लघु स्तर, बृहद स्तर उद्योग के वाणिज्य का वर्गीकरण। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को मैंने अपने चैनल पर करा दिए हैं। आप लोगों को बस SP एजुकेशन को सर्च करना है और अकाउंटेंसी की बिजनेस स्टडी से में आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हैं इनके संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे, और नहीं होंगे तो आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप लोगों की चाहे UP TGT की बात करें, UP TGT अकाउंट की, चाहे हम लोग बिहार की बात करें, बिहार स्टेट, ठीक है, कॉमर्स की बात करें, चाहे हम लोग RPSC की बात करें, चाहे हम लोग MP टेट की बात करें, तो इनमें जो वाणिज्य होती है, जो कॉमर्स होती है, वो सभी जगह एक जैसी ही पूछी जाती है। जैसे मान लो कि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अगर मान लो कहीं पूछी जाएगी तो वही होगी। पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप अधिनियम कब आया, ठीक है, तो इन संबंधी क्वेश्चन किसी में बदलेंगे नहीं, बस थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है एकाकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है। तो इनसे संबंधित जो है इनके MCQ आप लोगों को बिजनेस स्टडी में आप लोगों को करने होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है व्यवसाय का स्वामित्व। व्यवसाय के स्वामित्व की बात आती है, ओनरशिप की बात आती है। कुछ लोगों के हाथ में, मतलब कि कुछ जो कंपनियां जो होती हैं वो निजी हाथों में होती हैं और कुछ कंपनियां सरकार के हाथों में होती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो सरकार और निजी हाथों में दोनों को मिलकर बनाती हैं, तो उन्हें संयुक्त क्षेत्र में बोलते हैं हम लोग। तो उनकी भी बात हम लोग करने वाले हैं और इनको अच्छी तरीके से डिटेल में जानेंगे। पूरी बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। व्यवसाय की सेवाएं क्या होती हैं, व्यवसाय की जिन्हें बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि आप लोगों ने सुना होगा कि
व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय, तो व्यवसाय में हम लोग अगर बात करें तो व्यवसाय में दो बातें आती हैं, ठीक है। एक होता है व्यवसाय में व्यापार और व्यापार के सहायक, यही तो बात होती है, व्यापार के सहायक। तो सबसे पहले तो हम लोग व्यापार को पढ़ेंगे और उसके बाद व्यापार के सहायक को पढ़ेंगे। तो ये व्यवसाय की सेवाएं की बात आती है, तो व्यवसाय के सहायक की बात आती है। तो व्यवसाय के सहायक में बैंकिंग, बीमा, यातायात, भंडार, संदेश वाहन, आधुनिक तकनीकों का व्यावसायिक सेवाओं पर प्रभाव, डाक सेवा, टेलीग्राम सेवा, इनसे सब बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से करना होगा। और हम लोग भी यहाँ पे क्लासें आप लोगों को यहीं पे मिल जाएंगी। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोगों ने एसपी एजुकेशन पर कितना कंटेंट आप लोगों को दे रखा है, बस आप लोगों को थोड़ी देर और ठहरना होगा, ठीक है। उसके बाद व्यापार की बात आती है। देखो मैंने बोला ना व्यापार में हम लोग देखेंगे ध्यान से। व्यवसायिक वित्त की बात आती है। व्यवसायिक वित्त कहाँ से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं? अंश से, ऋण पत्र से, या फिर हम लोग अलग से कर सकते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। बॉन्ड्स, उपार्जित आय, लोक जमा, वित्तीय जो क्रेडिट रेटिंग होती है उनको बारे में जानेंगे हम लोग। माइक्रो क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, तो इनके बारे में। ये जो सेगमेंट है आप लोगों का अकाउंट का जो सेगमेंट है बहुत बड़ा सेगमेंट है, ठीक है। इसमें हम लोगों को बहुत सी चीज़ें करनी होंगी। मुद्रा क्या है, WHO क्या है, WTO क्या है, सॉरी WHO नहीं, वर्ल्ड वाइड जो है हेल्थ की बात नहीं करेंगे हम लोग, WTO की बात करेंगे। WTO मतलब कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी भी हम लोगों को बात करनी होगी। मुद्रा कोष की बात करनी होगी। जैसे मान लो कि मनी की सप्लाई के बारे में हम लोगों को जानना होगा। प्रबंध की बात आती है, तो प्रबंध की बात आती है, तो प्रबंध में अभी हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। एक सेकेंड, हाँ, तो प्रबंध में हम लोगों को देखना होगा अवधारणा प्रबंध की क्या होती हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, जो इनकी प्रकृति होती है इनको भी हम लोग जानेंगे और जान भी चुके हैं। बहुत से क्लासें आप लोगों को मिल जाएंगी। व्यवसायिक पर्यावरण क्या होता है, प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, व्यवसाय वित्त क्या होती है, वित्तीय बाजार, इनको हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए तो आप लोग ध्यान से इसको देख सकते हैं, और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में क्या क्या आने वाला है, तो बिजनेस स्टडी का और मैनेजमेंट का ये तो सेगमेंट हो गया। उसके बाद हम लोगों को अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लेखांकन प्रमाप जो होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, लेखांकन की अवधारणाएं क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, रोकड़ एवं उपार्जित आधार क्या होते हैं, लेखांकन प्रक्रिया क्या होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, ह्रास का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, संयुक्त कंपनी के खाते जो होते हैं, अंश पूंजी, अंशों के प्रकार कितने होते हैं, अंशों का निर्गमन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, आवंटन, हरण, पुनर्निर्गमन, मतलब कि इनके बारे में पूरी अकाउंटिंग आप लोगों को इंटर लेवल की अच्छी तरीके से पढ़नी होगी, डिटेल में पढ़नी होगी। बल्कि आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को BCom का भी देखना होगा, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि सोच को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा, लेकिन डिटेल में करेंगे, ठीक है। उसके बाद परिसमापन के लिए लेखांकन, तो इस प्रकार से ये जो दिख रहा है आप लोगों को कोष प्रभाव विवरण। देखो इसमें क्या है कि कोष प्रभाव विवरण और रोकड़ प्रभाव विवरण, मतलब कि हम लोगों को फंड फ्लो और कैश फ्लो की बात भी करनी होगी, उनके MCQ की बात करनी होगी। फंड फ्लो किस प्रकार से बनते हैं, कैश फ्लो हम लोग कितने विधियाँ होती हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें देखिए लास्ट में एक और है, 9वां पॉइंट दिया है कि 9वां पॉइंट में दिया है कि लेखांकन में कंप्यूटर में हम लोगों को कंप्यूटर का परिचय करना होगा। कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कंप्यूटर के क्या क्या जो उपकरण होते हैं, कंप्यूटर के उपकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इतना जो सिलेबस है आप लोगों को इंग्लिश में भी ये सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को बस टेलीग्राम पर सर्च करना होगा मेरे चैनल को, आप लोगों को सर्च भी नहीं करना होगा, सिर्फ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस पर जाना है और उसमें आप लोगों को वहीं पे PDF मिल जाएगी। अब इसमें इंग्लिश में दिया है यही सब बातें, तो इंग्लिश में डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को ये जो सिलेबस है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आप लोगों को यहीं पे SP एजुकेशन पे पढ़ाऊंगा। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि मैंने कितने वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और लगातार हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि तैयारी करेंगे कहाँ से, ठीक है, और कैसे करेंगे। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मेरे चैनल पर विजिट करना है SP एजुकेशन पर, और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले कितनी क्लासें आप लोगों को लिए डाल दी हैं।
आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब पहले मत करना, पहले आप लोग कंटेंट को देखना, उसके बाद आप लोग कहना कि हाँ ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि मैंने इतनी क्लासें आप लोगों को डाल दी हैं कि अकाउंटेंसी में हम लोगों को 8वीं क्लास चल रही है अभी हम लोगों की, और कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास भी आप लोगों को मिल रही है, फाइनेंशियल अकाउंट की क्लासें भी आप लोगों को दी जा रही हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बिहार स्टेट की बात करें चाहे किसी की बात करें, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि कॉमर्स में सभी का सिलेबस एक जैसा ही रहता है, बस थोड़ा सा जो क्वेश्चनों में वेरिएशन रहता है। ठीक है, देखो हम लोगों ने इतनी क्लासें, बहुत सी क्लासें आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बिजनेस स्टडी की बात करें, चाहे इनकम टैक्स की बात करें, चाहे कॉस्ट अकाउंट की बात करें, चाहे बिजनेस स्टडी की बात करें, हम लोग यहाँ पे डिटेल में क्लासें को कर रहे हैं। अगर आप लोग प्लेलिस्ट को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में हम लोग क्या बात करें तो हम लोगों ने प्लेलिस्ट में कितनी प्लेलिस्ट हैं जो हैं आप लोगों को देखिए ध्यान से कि टीजीटी में हम लोगों ने कर ली है। और अगर हम बात करें कि आयकर की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो इस प्रकार से हम लोग इनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिजनेस स्टैटिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मनी एंड बैंकिंग, अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, अंकेक्षण, ऑडिट की भी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। और ये देखिए मैनेजमेंट जो है आप लोगों की 11 क्लासें हम लोगों ने कर दी हैं, जैसे बिजनेस स्टडी भी हम लोग बोल सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट की पूरी क्लासें आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी अगर आप लोग करना चाहें तो। देखिए ध्यान से कि इसमें बहुत सी क्लासें आप लोगों को यहाँ पे मैंने दे रखी हैं और लगातार आप लोगों के लिए डालते रहेंगे। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।